सर 4-1। 4-1 ओके। Only 11 people have reported yet. देवांश, रिसा, हर्षित, पूर्वी, रमेशा, संभव, वैष्णवी, भार्गव, सुहानी, पाल। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आ जाता है बेटा? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं आती? नो सर। चलो गुड। कहीं पे दिक्कत आए तो रोक लेना मुझे, हैं? मुस्कान, भार्गव, जॉइंट। साइराम सर। सायरा, मुस्कान। अच्छा, बच्चे बड़े हो गए सब, जल्दी से विंडो बंद कर लेते हैं। सर सर बेचारे बूढ़े हो गए, वो विंडो खोल के बैठते हैं, तो बाकी सब गायब हो जाते हैं। सैरम सर। वेदांती शर्मा जॉइंट, साई राम। प्रॉब्लम क्या है, अगर थोड़ी देर में आप लोगों को देख लूंगा तो मुझे लगेगा मेरे बेटे ठीक ठाक हैं सारे। ये कौन है? हाँ, हर्षित भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहा है यार। साई राम, साईराम सर। तो भाई क्या दिक्कत है, विंडो क्यों बंद कर लेता? नेट ज्यादा लगता है? नो थोड़ी सर। देर के लिए खोल लो, बाद में बंद कर लेना, शकल तो देख लूं सबकी मैं। रुमिशा दीदी तो हमेशा ही पता नहीं छत पर बैठी होती है, कहाँ बैठी होती है, तो वो बंद कर बैठती हो। हाँ, वेदांशी दिख गई। इसका सारस्वत दीदी भी आजकल बंद करके रहती है। देवरत्न पंत भैया दिखने लगे हैं, थैंक यू दीदी। ये सारे बच्चे दिखा करो थोड़ा सा मुझे, है ना? संभव जैन, वेदांशी, वेदांत शर्मा। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। राज, कनक, कनक जॉइंट, साईराम। साइराम सर। साई राम। ये वेदांती शर्मा भी, जरा विंडो खोलो। रुमिशा दीदी। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, रावगढ़ ठीक है? रुमिशा दीदी भी? हाँ सर। यस सर। यस सर। रावगढ़ ठीक है? यस सर। पापा पापा मम्मी ठीक है? यस सर, सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। बाहर नहीं घूमने जाना मगर, बाहर तो नहीं जा रहे हो घूमने? यस सर। नहीं सर, कहीं नहीं जा रहे। हाँ, घर में रहना है। संभव जैन ने अभी तक विंडो नहीं खोली है, कनक गुर्जर ने विंडो नहीं खोली है, मुस्कान भार्गव ने भी विंडो नहीं खोला है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बेटे, मतलब कितनों की कटिंग बड़ी हो गई है, जैसे मेरे जैसे बड़े हो गए ना, ये देखो, है ना? सबके देखूं तो सही। नीलेश निशांत कहाँ गायब हो गया? कनक दीदी दीवार दिख रही है बस मुझे, बेटा तो दिख ही नहीं रहा मुझे। मुस्कान दिखने लगी है, शाबाश। ये सब सो के उठ रहे हैं, ये देखो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग सारे, हैं? सबको एक्सरसाइज करनी है। वैष्णवी गुर्जर जॉइंट, वेरी गुड। फैजा दीदी नहीं आई है अभी तक। फैजा दीदी, उनको मेल मिल रहा है अब तो। ऑल राइट, 16, हाफ क्लास आई है अभी। हम्म। चलो, आप लोगों ने बोला था ना एरोबिक एक्सरसाइज करना है सर, कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? हैंड्स अप। राज करेगा ना? राज करेगा ना? यस सर। धीरे से क्यों बोल रहा है, जोर से बोल। यस सर। हाँ, देवरत करेगा ना? गुड हर्ष, सारे लोग करेंगे ठीक है, क्योंकि मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, समझ लेना। चलो खड़े हो जाओ सारे लोग, मैं भी देता हूँ सबको। लेट मी सी। ठीक है, मैं करने वाला हूँ, ठीक है? बताना मुझे चल रहा है कि नहीं।
दिख रहा है? यस सर। कुछ दिखा? यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है? नो No, कम sir. आ रही है। सारे लोग कर रहे हैं? मुझे दिख रहा है, ध्यान रखना।
कैसा लगा? तो मजा आया। मजा आया? किया था या केवल देखा देखा था? फिर किया था। प्रॉमिस? Very good. सबका हुआ। अगर सबको चाहिए होगा ना, दिस वीडियो क्लिप आई विल सेंड इट वंस अगेन टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। और ये जो नए बेटे हैं, ये मेरे को अपना नंबर भेज देंगे ना, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इनको ऐड कर दूंगा। मेरा एक अलग 11th पी है, उसका मैं जोड़ दूंगा उनको, तो वहां से ये लोग उठा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो मजा आया? क्लास का मोनोटोनस टूटा जरा? यस सर। वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, है ना। कितने लोग हो गए? 16। क्या बात है, आज सारे लोग कहाँ गए? नीलेश, 16 लोग? अरे आज तो बहुत कम लोग हैं। वेरी गुड। चलो, ये सारे लोग एक्सरसाइज करते रहना आप लोग, हैं? चलो, हम लोग अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो पीपीटी पे थे ना अपन लोग? यस सर। ओके, कहाँ थे? पूर्वी बता देना मुझे, है बेटा? यस सर, बता दूंगा। सर बस यहीं से। हेल्थ इंडिकेटर्स है ना? यस सर। ऑल राइट। Okay. So health indicators. Today's topic is health indicators. So health is a very wide term which has various aspects in it, right? Physical, mental, social, emotional, this all aspects. So it's a very wide term, right? Health education, healthy habits. Lot many areas has been covered under this health word. Health is related with physical, psychological and social development. A person should be physically fit, socially or mentally alert, emotionally balanced, and socially well adjusted. If a person is able to acquire such kind of these all domains, then we can say the person is a healthy person, right? So he does not have any problem. His physical problem नहीं है, mental problem नहीं है, stress नहीं है, anxiety नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो फिर वो एक healthy person है, right? In the absence of disease or any infirmity, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई उसको डिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इट मेक्स द पर्सन ए लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सन टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट? लिव मोस्ट का मतलब ये नहीं 100 साल जिए या 150 साल जिए. लिव मोस्ट मीन्स द क्वालिटी लाइफ. द पर्सन शुड बी फिजिकली fit, means a person should be enjoying a wellness position and able to do the service to the society and the nation up to the fullest potential. That is, good citizen is capable to perform his own work for the benefit of the society. If you are performing all work which is assigned to you, either it is at your job, either it is at your home, either it is in your community, either it is in your society, if any task, any role you are having, and if you are able to perform these all the tasks in a proper way, then we can say that we are the healthy people. The health indicator is characterized by individual, population or environment which is subject to measurement, what directly or indirectly, and can be used to describe one or more aspect of health of an individual
or population, that there should be quality, quantity and time, right? So it can be measured with the either it is individual health or either it is a community health or is environment, which is subjected to the measurement and can be used to describe one or more aspects of health of individual or population. तो उसको मेजर कैसे करेंगे कि कोई सोसाइटी में अगर ज्यादा लोग हेल्दी हैं, वहां पे कोई बीमारी नहीं है, तो सोसाइटी को बोलेंगे हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली, हेल्दी इंडिविजुअल्स। वो कैसे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कितने लोग फिट हैं और हेल्दी हैं, कहाँ पे बीमार ज्यादा रहते हैं। ये सब डिसाइड करती है कि हमको इंडिकेट करती है कि किस एरिया में कितना ज्यादा से। आज अगर हम एग्जांपल लें, बॉम्बे, इंदौर, चेन्नई, यहाँ पे कोरोना स्प्रेड ज्यादा है, तो कोरोना स्प्रेड जब वहां पे ज्यादा है तो इसके फैक्टर्स लिए जा सकते हैं। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो पॉपुलेशन डेंस्ड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है डेंसिटी है। डेंसिटी होने के साथ साथ लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या वहां पे ओल्डर पीपल ज्यादा लोग रह रहे हैं, यंग लोगों को इन्फेक्शन कम हो रहा है तो रिकवर हो रहे हैं। Are you getting my point? So there are different indicators which basically decide either the society is a healthy society or a sick society, right? So health indicators may include measurement of illness or disease, which are more commonly used to measure health outcomes. मतलब आदमी स्वस्थ है या नहीं है, उसके आउटकम्स कैसे बाहर निकालेंगे हम? कुछ मेजर्स बनाएंगे, कुछ हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे कि ये चीजें अगर है तो हेल्दी है और ये चीजें नहीं है तो फिर अनहेल्दी है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ सच एज क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ स्किल्स एंड बिहेवियर और एक्शन बाय इंडिविजुअल्स विच आर रिलेटेड टू द हेल्थ। अब हमारे यहाँ पे देखा गया कि हमारे बिहेवियर मतलब मास्क लगा के रखना है, गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बहुत सारी एजेंसी बोल रही है, बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड विदाउट पुटिंग द मास्क। फिर वो बोल रहे हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 20-20 सेकंड के लिए हाथ धोते रहिए, स्टिल पीपल आर अवॉइडिंग। वो बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, देह से देह की 2 गज की दूरी रखिए, 6 फीट की दूरी रखिए। लेकिन अपन देखते हैं साड़ा में जाओ या रावगढ़ में जाओ, कुछ किसी को याद ही नहीं रहता है सामान लेने के लिए, बिल्कुल दूसरे आदमी से चिपक के खड़े हो जाते हैं। हम लोग समझदार हैं तो हम लोग डिस्टेंस बनाते हैं। तो दिस बिहेवियर एंड एक्शन बाय द इंडिविजुअल व्हिच आर रिलेटेड टू द हेल्थ, ये सारी चीजें हमारे काम आती है, व्हिच शोज द इंडिकेशंस देती है कि अगर हम ठीक काम कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अनहेल्दी हो जाएंगे। द हेल्थ स्टेटस कैन बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इंडिकेटर्स, कैन बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इंडिकेटर्स और स्पेक्ट्रम डार्क। द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ कैन बी मेजर्ड एट वेरियस लेवल। और हमारे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि हमारे यहाँ पे कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, अभी आज की जो लेटेस्ट है वो है 6,20,000। कितने लोग रिकवर हो गए? मोर देन 59% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं। कितनी मोर्टेलिटी है? कल मैंने 30 गलती से बोल दिया था, 17,900 के आसपास हमारी कैजुअलिटीज है जिनकी डेथ हुई है। अब उसमें हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जिनकी डेथ हुई थी वो लोग 60 साल या 50 साल से ऊपर के तो नहीं थे, क्या उनको कोई दूसरी बीमारियां थी, क्या उनको अस्थमा था, क्या उनको ब्लड प्रेशर था, क्या उनको डायबिटिक थी, क्या उनको पहले से कोई दूसरी बीमारी थी जिसके कारण और ज्यादा फैटल हो गए वो लोग। तो ये सारे हेल्थ इंडिकेटर्स मिलके हमको क्या करते हैं? इट शोज द हेल्थ इंडिकेटर्स, और वो हमको बताते हैं कि किस सोसाइटी में अच्छी क्वालिटी की हेल्थ है और किस में नहीं है, एंड हाउ वी कैन मेंटेन द बेटर क्वालिटी ऑफ health. And if we are having to maintain that better quality of health, then it is always good to live most and serve the best, and it helps in making the good citizen and which is capable to perform its own work for the benefit of the society. So this is the motto. इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी रख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर सकें, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। और हम इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। ठीक है। नाउ प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, ये वैसे मैं पढ़ा चुका था काय में, पीडीएफ में। अब मैं वापस इसको रिवाइज कर रहा हूं आपके साथ में।
So healthy individual is the need of the society and the nation. And today many type of the health problems have gripped human like these all problems which I think I have completed yesterday. और आज की तारीख में इन बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक निकल के सामने आ रहा है कोविड-19. The low level of health status is burden over the family, society and the nation, whereas a positive health status person is the need of the society. अब आप इसको समझ लीजिए. The low level of health status is a burden over the family, society and the nation. कैसे? Suppose आज हम लोग अवेयर लोग हैं, हम लोग लर्नेड लोग हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने आप को, इधर से उधर फालतू नहीं घूम रहे. वी आर living in our house. We are protecting ourselves, and what favor we are doing towards the nation? We are doing the favor to the nation not to get suffered with this infection. अगर मान लीजिए ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में प्रॉब्लम हो गया, बॉम्बे में प्रॉब्लम हो गया. दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आ गया कि बेड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द सिक पीपल, राइट? तो कहने का मतलब हुआ 100 लोग बीमार होके आए, बेड हमारे पास में 80 थे, हमने 80 लोगों को रख लिया, अब 20 लोगों को लेके कहां जाए? तो क्या हुआ? बर्डन ओवर द सोसाइटी. जितने लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार होते जाएंगे, व्हाट हैपेंस? दे विल बिकम द बर्डन ओवर द फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन. व्हाई? बिकॉज द फैमिली हैज टू डेवलप द रिसोर्सेज टू गेट देम ट्रीटेड, सोसाइटी हैज टू डेवलप द रिसोर्सेज टू ट्रीट देम, and nation has to spend lot of money to look after them, to have the hospitals, beds, ICUs, मशीन का क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जिसपे वेंटिलेटर्स, राइट? So we have, then the society and the nation has to spend that money over this all. The low level of health status person becomes the burden of the family, whereas a positive healthy status person is the need of the society. अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम लोग अगर अपने आप को इन्फेक्शन से बचा पाएंगे, और समाज में जो जरूरी चीजें हैं, the society in which we have to perform our daily routine tasks, daily routine duties, if we are able to perform that, it will definitely help not only to the family to gain the economically, but also to the society and the nation to move forward, right? So always remember, we should always try to remain always fit and fine, so that we should become the worthy people, worthy person, worthy citizen of the nation or the society. It makes a healthy family. If you are healthy, it makes the healthy family. If your family is healthy, then the society will be healthy. And if the society is healthy, the nation will grow more. Nation will advance more. Nation will develop more. Negative health status person has to depend on the others. If you are fall sick, you are basically dependent on the other people. Moreover, the lot of money is spent by the family. किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है. A lot of money the family used to spend to get it cure that person of the family. So that way, the sick person or negative health person has to depend on the others, and lot of money is spent by the family and nation to improve or maintain his health status. हमारे यहाँ पे जो भी बीमारी हो तो उसके लिए हॉस्पिटल्स चाहिए, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए मशीन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, घर में भी इनकम चाहिए, so that we can able to get our patient treated properly. So likewise, that person who is suffering with the diseases or the sickness become the liability over the family, and when it become the liability over the family, then it become the liability over the society. It also affects the nation. तो हमको ध्यान रखना है कि हमको हमेशा फिट एंड फाइन रहना है. भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, why this physical education has been introduced as a subject? The simple reason is that I am saying since long I am saying this, that India is going to have the largest youngest population between the age of up to the age of 35. If we are not able to guide them properly, if we are not able to give direction towards the positive habits, if we are not able to channelize their energy in the right direction, what will happen? They may fall in trap. It may be in the drugs, it may be in the antisocial work, it may be with the diseases, it may be in the other form of antisocial work. The physical education plays an important role. Bring this. कौन है भाई?
physical education plays an important role to bring this young people into a positive channel where this subject try to give right kind of the information, right kind of the platform, right kind of the direction in the life of the young adults, so that they should develop the good healthy habits. They should be more conscious about their own health, not only own health, their own family health. So this subject becomes very important in the present scenario, in the present society. If the teacher of physical education, if the physical educators are putting their efforts in the right direction, they are definitely the asset for the society, because they are influencing the young minds. When they are influencing this young minds into the right direction, if this physical educator or physical education teachers are able to motivate the children to play at least for your own health, that, that the objective of this subject can be accomplished. So remember, physical education is a subject which directly talk about yourself, not about the Timbuktu or not about the other people. This subject only talk about yourself to you. Why? Because if you will take this subject seriously and you are able to just follow the instructions that I should be fit, I should be healthy, and for that I have to have the balanced diet, I have to have the right kind of the healthy habits, I have to have the regular physical exercises, I have to have the proper kind of the rest and sleep, I should try to manage my stress and anxiety properly. Then you see the health of the individuals automatically get improved. A healthy person has to depend upon many other factors. A healthy person can be remain healthy until unless he should have the clean, safe and hygienic surroundings. तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा. Occupation in which we work, and it is preventive aspects, knowledge of diseases and first aid. हमको जो भी preventive aspects हैं किसी भी disease के बारे में, उसकी नॉलेज हमको उन लोगों को देना पड़ेगी. फर्स्ट एड कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज हमको होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर डाइट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर पॉस्चर, रोल ऑफ गुड एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, प्ले, रेस्ट, स्लीप, relaxation, health development and health education. This all has to be looked after for preventing health threats through lifestyle changes. जो भी हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रही है, क्यों आ रही है? वी आर लिविंग इन ए वेरी पैसिव वर्ल्ड, बट वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस पैसिवनेस. वी हैव टू बिकम वेरी एक्टिव सो दैट अवर लिम्ब शुड मूव. देखो, जब हम बैठे होते हैं ना तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत लो होता है. जब हम खड़े हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन उससे तेज हो जाता है. जब हम चलने लगते हैं तो और ब्लड सर्कुलेशन उससे तेज हो जाता है. जब हम जॉगिंग करते हैं तो और उससे तेज हो जाता है, और जब रनिंग करते हैं तो और तेज हो जाता है. ठीक है ना? जब हम रेस्ट पर रहते हैं तो अवर हार्ट बीट्स, नॉर्मल हार्ट बीट क्या है? कोई बताएगा मुझे? नॉर्मल हार्ट बीट. हेलो, ऑल आर हियर? Sir, 72. 72 beats per minute, right? Now take it to 72 beats per minute. When you walk, it reaches to 100. When you jog, it reaches to 120. And when you run, it reaches to 200 or 220. अब मान लीजिए अगर मैं भागता हूँ, डेली रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मेरे हार्ट की कैपेसिटी पंप करने की 1 मिनट में 200 और 220 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा और अगर स्ट्रेस भी आता है मेरे पास में और हार्ट पे प्रेशर आता है, मान लीजिए बीट फॉर 240 बीट्स पर मिनट और 220 बीट्स पर मिनट, माय हार्ट इज एबल टू टॉलरेट दैट स्ट्रेस in a proper way and a better way in comparison to the person who is not playing. Yes or no? My heart become trained. My heart is becoming ready to face that load because of exercise. अच्छा देखिए, अब देखिए कोई भी बीमारी किसी को लगती है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके किसी में घर में किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है, डॉक्टर से उसने मेजर कराया. नाउ व्हाट हैपेंस? वो कहता है आपको बीपी बढ़ गया है
और दवाई मैं लिख देता हूं। आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, वॉकिंग करना शुरू करिए, जॉगिंग करना शुरू कीजिए, फिजिकल वर्कआउट शुरू कीजिए। कहता है कि नहीं बोलता है? डॉक्टर सेज इट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. राइट। सो बीपी हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? एक्सरसाइज। ना शुगर, किसी को शुगर हुआ, डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई लिख देता हूं, लेकिन आप ना रेगुलर थोड़ा सा 10 किलोमीटर डेली चलिए। व्हाट इज दैट? फिजिकल वर्कआउट। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को ये चीजें हो रही हैं, समवेयर एट सम पॉइंट दे हैव निग्लेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज। अगर वो निग्लेक्ट नहीं करते फिजिकल एक्टिविटीज को, रेगुलरली कर रहे होते, दे मे नॉट बी सफर्ड विद दिस प्रॉब्लम्स। तो दवाई लेने के बाद में एक्सरसाइज क्यों करना? लेट द एक्सरसाइज शुड बी यूज्ड बिफोरहैंड सो दैट द दवाई वाला नौबत शुड नॉट कम। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? अरे मौनी बाबाओ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाप रे, कितने गजब के बच्चे हैं मेरे यार, आवाज ही नहीं आती है। Yes, sir. चलो, वेरी नाइस। ओके, द नॉलेज ऑफ हेल्थ can be better understood by the health education. Whatever the knowledge we require for the health to maintain the good quality of health, it can be understood better with the help of health education. So what is health education? Health education guide and modified our behavior towards optimum development of health. Guide and modified our behavior. हाथों को 20 सेकंड तक धोना है, गाइडेड एंड मॉडिफाइड। पहले हम क्या करते थे, स्कूल से आए, जल्दी से नल खोला, पानी से हाथ धोए, मम्मी ने पूछा क्यों हाथ धो लिए क्या? हाँ हाँ धो लिए। मम्मी ने पूछा साबुन से धोए? झूठ बोल दिया, हाँ धो लिए। अब क्या करते हैं, अब मम्मी बोलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 20 सेकंड तक लगे रहते हैं हाथ धोने। करते कि नहीं करते? Yes, कपड़े sir. उतारे, इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए। Yes, sir. कहने का मतलब क्या हुआ, पहले नहीं करते थे, बट एज सुन एज वी गॉट दैट इंफॉर्मेशन that 20 minutes we have to wash the hand, we don't have to touch anything outside when we are moving, we have to wear the gloves, mask, face mask, everything now we are doing. Why? Because health education has given the knowledge to us how we can protect ourselves from this deadly infection, and it changes our behavior towards the optimum development of health, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। हमको क्या करना पड़ा? अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ा, है ना? फिर मैंने जॉइंटिस का एग्जांपल दिया था, फिर मैंने माता जी का एग्जांपल दिया था। दिस ऑल वी हैव चेंज नाउ। अब हमने मॉडिफाइड कर लिया अपने बिहेवियर को। व्हाई? बिकॉज द हेल्थ एजुकेशन हैज गिवन द करेक्ट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अस। This knowledge influence our habits, our attitude, and development interest towards individual and community health. तो हमको जब हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम क्या करते हैं? अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, अपने हैबिट को चेंज करते हैं, और ये हेल्प करती है टू डेवलप द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ। राइट? कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। Component of positive lifestyle. The positive lifestyle is to lead a well-balanced life related to physical, mental, social health, and economically balanced life. There are many components to bring wellness and positive lifestyle. All these components also develop the optimum level of health. One, physical fitness. As I've already said, try to work out at least for 30 to 40 minutes regularly. Don't eat ice creams in the gullies, but do exercise on the road, do exercise on the park, do exercise on the roof, do exercise on the lounge. कुछ भी कीजिए। देखिए एरोबिक्स अभी मैंने आपको बताया कितनी सी जगह के अंदर हो गया। बढ़िया म्यूजिक चलाइए, मम्मी को साथ में लीजिए, आप भी साथ में लगिए, डैडी को साथ में लो, कुछ नहीं करो, तू भांगड़ा है। वो कौन सा गाना है था अभी, वो झंझनाट, क्या बोलते हैं, झंझनाट, कौन सा था गाना वो? झिंगाट। यस 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 यस, है ना? किसने बोला? रुमिशा ने बोला ना झिंगाट। Who said it? झिंगाट। यस सर। हाँ, तो बढ़िया से वहां छतें इतनी बड़ी बड़ी, आराम से म्यूजिक लगाओ और सारे लोग बैठ के बढ़िया से डांस करो। देखो 5 मिनट 10 मिनट डांस इज मोर देन सफिशिएंट।
कहीं पार्क में नहीं जाना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो गुड। ओके, so physical fitness can perform all routine work without any difficulty, and it also help to have the wellness. Thus one should practice or participate in physical activities. Moreover, it is a symbol of wellness and good health. ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस हमको करना है, हमेशा रहने की कोशिश करनी है। डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू लाइक योगा, डू इट, you like physical exercises, do it, you like dance, do it, you like aerobics, do it, if you like playing badminton or वो कौन सा गेम होता है वो गिप्पे फेंक के वो जंप करते ना, टापू बोलते, क्या बोलते हैं, स्टापू, क्या बोलते हैं, स्टैपू, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेम जिसमें 10 स्टैपू, प्ले दैट, whichever game you like, just move your limbs, don't sit passive, don't remain idle। है अभी क्या है, अभी तो मम्मी ने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, खा लिया, फिर दोपहर में लंच बनाया, फिर खा लिया, डिनर बनाया, वो भी कर लिया, वर्कआउट तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वो गालों में दिखेगा, वो पेट पे दिखेगा, वो हाथों में दिखेगा, वो पैरों में दिखेगा, और फिर धीरे से दोस्त बोलेंगे कि आज कुछ ज्यादा मोटा लग रहा है ना। So avoid that. Personal hygiene and healthy habits, keeping yourself clean and safe from diseases, improve your health, healthy habits or diet, posture, cleanliness, all these develop wellness and positive lifestyle। ये personal hygiene and healthy habits you have to maintain। prevent cardiac problems, heart problems like high blood pressure, heart attack, blood vessels blocking, collapse of heart, etc. decreases our wellness, and this can be prevented by participating in aerobic activities regularly। हर जगह पे फिजिकल वर्कआउट का ही बोला जा रहा है किसी भी चीज से बचने के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट। इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, इन्वॉल्व योर दीदी, इन्वॉल्व योर ब्रदर, इन्वॉल्व योर मदर, इन्वॉल्व योर फादर, इवन दादाजी कैन डू दैट एक्सरसाइज, लेकिन मॉडरेट, कम करना है उनको, आपके बराबर नहीं कर सकते वो, बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व, लेट हिम इन्वॉल्व। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टॉपिक। ठीक है, ये मैंने आज आपको सारी चीजें, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ऑलराइट। तो क्या करना है कि आपको सबको कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना है। हर बच्चे को एटलीस्ट रेगुलरली 30 to 40 मिनट्स विगरस, जहां पे स्वेटिंग हो, दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म्ड, रिमेंबर दैट, ऑलराइट। ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है, कीप योरसेल्फ फिट, बी रेगुलर in exercise, be regular, having the balanced diet। इस टाइम पे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, और साथ में अच्छे से पढ़ाई करनी है, और भी रेगुलर इन द क्लास, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है पूर्वी, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑलराइट। Can we have the Shanti part today? Purvi Shanti part. Yes, sir. Start. Shanti, Shanti, Shanti। God bless you, everyone. God bless you. And sir. Sam, sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Day after tomorrow. See you day after tomorrow.